हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चार कोरमे की रेसिपी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हम मटन कोरमा बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। ये है हमारे पास 1 कप राई का तेल। इसे हमने गरम कर लिया था। जब राई का तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम उसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बार उसे फिर से गरम करेंगे। फिर हम राई के तेल में ये मिक्स गरम मसाले डाल देंगे। मिक्स गरम मसाले में हमारे पास है लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और एक बादियान का फूल। तेज़ पत्ते को 2-3 पीस में तोड़कर डाल देंगे और ये है हाफ टी स्पून शाही जीरा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब गरम मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये आधा किलो प्याज है। इसे हमने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है और इसे अलग अलग कर लेंगे। फिर इसे गरम तेल में डाल देंगे। प्याज डालकर हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज साइड से जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसीलिए उसे हम साइड से चलाकर बीच में करते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। प्याज को हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। डार्क ब्राउन कर देने से प्याज का थोड़ा सा टेस्ट कड़वा जैसा हो जाता है, इसलिए सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम प्याज में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा इसका पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट हो गया है। हमने अदरक लहसुन को तेल के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम अदरक लहसुन में मटन डाल देंगे। मटन को हम अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख देंगे। ऐसा करने से उसका ब्लड का सारा पानी वो निकल जाता है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और मटन को अदरक लहसुन के मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन को अदरक लहसुन के मसाले के साथ भूनने से मटन में जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब हम मटन में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम मटन को इतना पकाएंगे कि मटन से उसका जो सारा पानी है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मटन से सारा पानी रिलीज़ हो गया है और पानी में उबाला भी आ गया है। अब हम एक प्याज को गोल गोल कट करके मटन में डाल देंगे। अब प्याज को मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम मटन में 2 ग्लास गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। पानी डालकर गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मटन को गलने तक पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितना भी प्याज डाला था वो सब अच्छी तरह से गल गया है और जितना पानी हमने मटन में डाला था उसकी अच्छी ग्रेवी भी बन गई है। अब हम मटन चेक कर लेते हैं हमारा मटन कितना गला है। मटन में हमारी थोड़ी सी कसर बाकी थी, इसलिए हमने उसे ढककर फिर से आधे घंटे के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम मटन चेक कर लेते हैं। अब हमारा मटन अच्छी तरह से गल गया है। अब हम मटन में बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। ये है 1 कप दही। दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और जैसे ही हम दही डालेंगे उसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ऐसा करने से दही ग्रेवी में फटता नहीं है। दही में उबाला आने तक हम दही को चलाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दही में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम दही को छोड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारा दही फटेगा नहीं। अब हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। ये है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून तेज़ वाली लाल मिर्ची पाउडर,
1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों को डालकर हम मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम नमक डालकर मसाले को तेल के सेपरेट होने तक भून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारे मसाले को तेल के सेपरेट होने तक भून लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी से तेल रिलीज़ हो गया है। सारे मसालों को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। जितनी भी मसाले की कच्ची स्मेल थी वो सब खत्म हो गई है। अब हम मटन में काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 50 ग्राम काजू था, इसे हमने अच्छी तरह से भिगा कर रख दिया था, फिर उसके बाद हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। काजू का पेस्ट डालकर उसे ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काजू के पेस्ट को भी हमें तेल के सेपरेट होने तक भूनना है। हमने काजू के पेस्ट को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। रोज़ वाटर डालने से कोरमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने काजू को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम हरा धनिया बारीक काट कर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कोरमे की कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा हम कोरमा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने कोरमे में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। देसी घी डालने से कोरमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम घी को कोरमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कोरमे में अच्छी तरह से उबाल भी आ गया है और कोरमे से तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हमारा कोरमा तैयार है। कोरमे को ज़्यादा सालन की तरह पतला नहीं रखते हैं, इसे इतना ही गाढ़ा रहने देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी कोरमे में पानी नहीं ऐड करूँगी। मैं कोरमे को इतना ही गाढ़ा रखूँगी। हमने जो कोरमे में राई का तेल इस्तेमाल किया है उससे कोरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको राई के तेल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोरमा नान और तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम कोरमे में कोयले का धुआं देंगे। कोयला हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम उसे किसी भी स्टील की प्लेट में रखकर उसके ऊपर 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। जैसे ही धुआं होगा उसे हम फ़ौरन 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। इस तरह से तैयार हो गया है हमारा शादियों वाला मटन कोरमा। ये कोरमा तंदूरी रोटी और नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम दूसरी कोरमे की रेसिपी बनाएंगे। ये है मलाई चिकन कोरमा। ये कोरमा बहुत ही अलग है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये है हमारे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और ये है काजू, और ये है मगज़ के बीज। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का हम पेस्ट बना लेंगे और काजू को भिगा कर रख देंगे। ये है हमारे पास 4 बड़ी प्याज, इसे हम बड़े बड़े पीस में काट कर उबाल लेंगे। और ये है हमारे पास 750 ग्राम चिकन, इसे हमने अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। ऐसा करने से उसका ब्लड का जो सारा पानी है वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और 2 चुटकी हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से हमारी जो मलाई चिकन है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे अब हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्याज को भी हमने उबाल लिया है। अब हम प्याज का पानी फेंक देंगे और प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम मिक्स गरम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाले में हमारे पास है 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान और ये है शाहजीरा और 2 से 3 तेज पत्ते डाल देंगे। जैसे ही मसाले फ्राई हो जाएंगे उसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज डालने से पहले हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म है, इसलिए प्याज के बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। प्याज को पीसने में हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उबली हुई प्याज है वो आसानी से पिस जाती हैं। सबसे पहले हम प्याज को तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और अगर प्याज के ज़्यादा छींटे उड़ते हैं तो इसे हम कवर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्याज तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे हम कवर कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हम स्लो फ्लेम पर 5 मिनट ही भूनेंगे। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो हमारी मलाई चिकन का कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए हम प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज का कच्चापन निकल जाए सिर्फ हम उतना ही भूनेंगे। प्याज का कच्चापन निकल गया है। अब हम प्याज में मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। मैरिनेट की हुई चिकन डालकर इसे हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को प्याज के साथ भूनेंगे। इतना हम चिकन को भूनेंगे कि चिकन का जो पानी है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन का पानी भी रिलीज़ हो गया है और चिकन में उबाल भी आ गया है। चिकन को इस तरह से भून लेने से चिकन की जो स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है। चिकन को हमने सिर्फ भुना है, चिकन गली नहीं है, इसलिए हम चिकन में 1 गिलास पानी डालकर उसे अच्छी तरह से गलने के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में चिकन को हमने मैरिनेट किया था उसी में हमने पानी डालकर मसाले का पानी डाला है। इसे अब हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चिकन अभी अच्छी तरह से गल गई है और चिकन में ग्रेवी भी बन गई है। अब हम चिकन में 1 कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे। दही को हम फेंट कर डालेंगे और दही डालने से पहले गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और दही डालकर इसे हम चलाते रहेंगे। दही डालकर इसी तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो दही फट जाती है, इसीलिए इसे हम चलाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दही की ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम दही को उसका कच्चापन निकलने तक उसे अच्छी तरह से पकाएंगे। 5 मिनट हमने दही को चिकन के साथ पका लिया है। दही का सारा कच्चापन निकल गया है। अब हम काजू और मगज़ का पेस्ट डाल देंगे। काजू और मगज़ का पेस्ट डालकर हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। काजू नीचे से चिपकने लगता है, इसलिए गैस की फ्लेम हम स्लो करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काजू में अभी बॉयल आ गया है और ग्रेवी भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में और हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। नारियल को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम हमने स्लो ही रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 मिनट तक हमने काजू और नारियल के बुरादे के साथ ग्रेवी को पकाया है। ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम ग्रेवी में आधा कप मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी है उसमें क्रीमी जैसा टेक्सचर आ जाएगा। मेयोनीज़ डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेयोनीज़ के लम्स नहीं बनना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने मेयोनीज़ को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ग्रेवी भी थिक हो गई है और ग्रेवी से तेल भी रिलीज़ हो गया है।
जब सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम आधा कप क्रीम ऐड कर देंगे। ये फ्रेश क्रीम है, हम जो दूध से मलाई निकालते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम हम लास्ट में डालेंगे, क्रीम डालकर ज़्यादा नहीं पकाते हैं। क्रीम को भी हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ग्रेवी में जो क्रीम डाला था उसमें भी उबाला आ गया है। अब हमारी मलाई चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम लास्ट में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। लास्ट में हरी इलायची का पाउडर ऐड करने से मलाई चिकन में बहुत अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाले का पाउडर हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गरम मसाले का पाउडर डालने से ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम इससे ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। ग्रेवी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। मलाई चिकन थिक ग्रेवी में ही रहती है। अब आप चाहें तो इसमें जितने भी खड़े गरम मसाले हमने डाले थे वो सारे निकाल सकते हैं। अब हमारी मलाई चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम ग्रीन चिकन कोरमा बनाएंगे। ये भी मटन कोरमे की तरह बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। ये है हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 5 से 6 हरी मिर्ची और ये 2 शिमला मिर्ची हैं। हम इसे इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर हम इनका पेस्ट बना लेंगे। और ये है 3 मीडियम प्याज। प्याज को हम पूरा नहीं काटेंगे, सिर्फ बीच में से 2 हल्के हल्के कट देंगे। टमाटर को भी हम इसी तरह से सिर्फ कट लगाएंगे। और ये काजू के टुकड़े हैं, इसे हमने पहले भिगा लिया था, फिर अच्छी तरह से धोकर इसे भी प्याज के साथ में डाल देंगे। धोकर डालने से काजू अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। अब हम आधा ग्लास पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। और ये है आधा किलो चिकन, इसे हमने अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। स्ट्रेनर में रखने से चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और फ्राई करने के टाइम पर हमको ज़्यादा पानी नहीं जलाना पड़ेगा। अब हम चिकन में 1/4 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम चिकन को बिना मसाला लगाए फ्राई करते हैं या बॉईल करते हैं तो चिकन का थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है। हल्दी लगाकर फ्राई करने से या बॉईल करने से चिकन का कलर डार्क नहीं होता और कलर भी अच्छा लाइट सा हो जाता है। हमने अच्छी तरह से चिकन में हल्दी और नमक लगा लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज, टमाटर और काजू बॉईल हो गए हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने चिकन फ्राई करने के लिए तेल गरम होने रख दिया है। अब हम गरम तेल में चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम डीप फ्राई ही करेंगे। चिकन को पूरा गलने तक नहीं पकाएंगे। हम सिर्फ 80% तक ही चिकन पकाएंगे। चिकन ग्रेवी में भी पकेगा। अगर हम फ्राई में ही पूरा गला लेंगे तो ग्रेवी में चिकन टूट जाएगा। फ्राई करने के टाइम पर भी हमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम चिकन को पलटेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चिकन अभी हमारा फ्राई हो गया है। हल्दी डालकर फ्राई करने से चिकन का कलर भी लाइट हो गया है। अब हम चिकन निकाल लेंगे। कोरमा बनाने से पहले हम चिकन फ्राई कर लेंगे। हरे धनिए और पुदीने का पेस्ट बना लेंगे। प्याज और काजू का भी पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी तेल में 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम प्याज, टमाटर और काजू का पेस्ट डाल देंगे। प्याज के पेस्ट में हमने ज़्यादा पानी डालकर ग्राइंड नहीं किया है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमें भूनने में टाइम लगेगा, इसलिए सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जिसमें मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए और कोई भी पीस बड़ा नहीं रहे।
अब हम स्लो आंच पर मसाले को भून लेंगे। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब उबली हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम मसाले में हरा धनिया, पुदीना और शिमला मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हरा मसाला प्याज के पेस्ट के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले में अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे। कलर डालना ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर नहीं डालने से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम कलर को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ढककर ग्रेवी को तेल के सेपरेट होने तक भून लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम ग्रेवी को भूनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी से तेल अच्छी तरह सेपरेट हो गया है। अब हम ग्रेवी में फ्राई की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम मसाले में पानी डाल देंगे। ग्रेवी हम पहले थोड़ी पतली रखेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पहले 1 गिलास पानी डाल देंगे। चिकन भी पूरी तरह से गला नहीं है। अब हम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ढककर धीमी आंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी से अच्छी तरह से तेल सेपरेट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने साइड में कोयला भी गर्म होने रख दिया है। अब हम कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ग्रीन चिकन तैयार हो गया है। चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। ग्रेवी अगर आप थोड़ा सी और रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं। पानी डालकर हम ग्रेवी में 1 उबाल आने देंगे, फिर गैस पर से उतार लेंगे। कोयला भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम उसे कढ़ाई में रख देंगे। मैंने यहाँ पर स्टील के बर्तन में रखा है, आप फॉइल टिन में भी रख सकते हो। अब हम कोयले पर 2 चम्मच तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर तेल डाला है, आप देसी घी डाल सकते हो या फिर बटर भी डाल सकते हो। जैसे ही धुआं होने लगेगा हम उसे जल्दी से कवर कर देंगे। अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन को बंद ही रहने देंगे। अब हम ग्रीन चिकन में लाल मिर्ची का बघार देंगे। तेल गरम करके हम 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्ची डाल देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब हम ग्रेवी से कोयले की प्लेट हटा देंगे। अब कोयले का अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आ गया है। अब हमने जो लाल मिर्ची का बघार तैयार किया था वो डाल देंगे। अब तैयार हो गई है हमारी ग्रीन चिकन। आप इसे रोटी, चावल, तंदूरी रोटी, पाव किसी के भी साथ में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम ज़ाफ़रानी कोरमा बनाएंगे। ये कोरमा भी बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बाकी सब कोरमों से बहुत ही अलग टेस्ट होता है ज़ाफ़रानी कोरमे का। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हम मसाले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मसाले हैं। ये है हमारे पास 15 से 20 लहसुन के पीसेस, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्ची और ये है 1 टीस्पून जीरा।
अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे को हम साथ में पीसकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे और अदरक के बारीक बारीक टुकड़े करके डालेंगे। गरम मसाले में हमारे पास है 5 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, एक बादियान का फूल, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का और ये है जायफल, इसे हम थोड़ा सा डालेंगे। और ये है 3 से 4 तेज़ पत्ते और ये है हमारे पास हाफ टी स्पून शाहजीरा और ये है 1/4 कप नारियल का बुरादा। नारियल का बिल्कुल फाइन पाउडर आता है, उसे हमने लिया है। ये तो हो गए हमारे मसाले। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास 50 ग्राम काजू, इसे भी हमने अच्छी तरह से भिगा कर रख दिया है। अब हम कोरमे का मसाला बनाते हैं। यहाँ पर हमने राई के तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया था। उसके बाद हम सारे खड़े गरम मसाले राई के तेल में डाल देंगे। जैसे ही खड़े गरम मसाले अच्छी तरह से फूल जाएंगे, उसके बाद हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। जायफल को छोड़कर हमने सारे गरम मसाले को ऐड कर दिया है। अब हम प्याज डाल देंगे। ये 3 बड़ी प्याज है, उसे हमने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में भी पतला पतला काट सकते हैं। प्याज डालकर हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे, वरना प्याज जल्दी से जल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज में हमारे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम प्याज में अदरक लहसुन का मसाला ऐड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अदरक लहसुन के मसाले में ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, बहुत कम पानी डालकर हम मसाला पीसेंगे। मसाले में जितना पानी कम रहेगा, मसाले की भुनाई उतनी अच्छी तरह से होती है, इसलिए हम बहुत कम पानी डालकर पीसेंगे, लेकिन इतना पानी डालेंगे कि मसाला अच्छी तरह से पिस जाए। अब हम अदरक लहसुन के मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, उसका पूरा जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भूनकर हो गया है। अब हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से धोकर रख लिया था, उसके बाद उसे स्ट्रेनर में डाल देंगे। ऐसा करने से चिकन का जितना भी ब्लड का पानी है वो सारा निकल जाएगा। चिकन डालकर हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चिकन को भूनेंगे। चिकन को अदरक लहसुन के मसाले के साथ में भूनने से चिकन में जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, चिकन का सारा पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम चिकन में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी डालकर भूनने से चिकन काली भी नहीं पड़ती है, कोरमे में चिकन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हल्दी भी अच्छी तरह से भुन जाएगी और हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। हल्दी डालकर हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, क्योंकि चिकन में अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसलिए हम स्लो फ्लेम पर हल्दी के साथ चिकन को भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि चिकन ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम चिकन को हल्दी के साथ में भूनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने चिकन को हल्दी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम चिकन में 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अभी सिर्फ भुना है, चिकन गली नहीं है, इसलिए अभी हमें पानी डालकर चिकन को गलने के लिए रखना पड़ेगा। चिकन में हमने पानी डाल दिया है। अब हम हरा धनिया बारीक काट कर डाल देंगे और हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो करके चिकन को ढककर गलने तक पकने देंगे। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है और जितना प्याज हमने डाला था वो भी सारा गल गया है। मसाले की अच्छी तरह से ग्रेवी भी बन गई है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और दही में जब तक एक उबाल नहीं आता उसे हम चलाते रहेंगे। अगर हम दही को डालकर छोड़ देते हैं तो दही हमारा फट जाएगा, इसलिए हम दही को चलाते रहेंगे जब तक उसमें एक उबाल नहीं आता।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दही में उबाल आ गया है। अब हम दही में बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब हम कोरमे में डालेंगे 1 टेबल स्पून तेज़ वाली लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर की जगह पर आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाले का टेस्ट भी बाहर के मसालों के जैसा ही है, इसलिए हम लोग बाहर के मसाले यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल के सेपरेट होने तक हमें इसे भूनना है। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं और खुला भी भून सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले से सारा तेल भी सेपरेट हो गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कोरमे की बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। इस स्टेज पर अब हम इसमें खोपरे का बुरादा और काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। खोपरे का बुरादा डालने से कोरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। काजू को भी हम बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट बनाकर डालेंगे, इसमें ज़रा सी भी काजू के बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। कोरमा हमारा बन गया है, चिकन भी हमारी गल गई है। अभी हमें सिर्फ काजू के पेस्ट को भूनना है। काजू का पेस्ट डालकर हम तेल के सेपरेट होने तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काजू को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अभी सारे मसाले से तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने कोरमे में आधे नींबू का रस डाल दिया है और थोड़ी सी जायफल को घसकर डाल देंगे। जायफल ज़्यादा नहीं डालेंगे, जायफल ज़्यादा डालने से उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा जायफल ऐड करेंगे। जायफल और नींबू के रस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ कोरमे में एक उबाला आने देंगे। कोरमे को हमने गैस से हटा लिया है। अब हम कोरमे में कोयले का धुआं देंगे। कोयले को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, फिर उसे किसी भी स्टील की कटोरी में रख देंगे और उसके ऊपर तेल, घी या बटर जो भी चाहे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। गरम गरम कोयले पर हम तेल, घी या बटर डालेंगे तो उसमें बहुत सारा धुआं होगा। जैसे ही धुआं होगा उसे हम फ़ौरन ढक देंगे। ऐसा करने से कोयले का जो धुआं है उसका टेस्ट कोरमे में बैठ जाएगा और कोरमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। धुआं पूरा ख़त्म होने के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं धुआं अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम कोयले की कटोरी निकाल लेते हैं। अब हमारा इस तरह से हमारे चारों कोरमे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।